अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू का काम करेंगे। हमारा लेक्चर नंबर 17 है, अमली किताब सफ़ा नंबर 33। तो अमली किताब सफ़ा नंबर 33 पे देखें, अलिफ ता खे लिखें। अलिफ से लेकर खे तक हमने हरूफ तहज्जी लिखने हैं। सबसे पहले हम अलिफ लिखेंगे। सबसे पहले हम लाइंस गिनेंगे, 1 2 3 4 लाइंस होती हैं। सबसे पहले हम अलिफ गिनेंगे। इस इब्तदाई नुक्ते से शुरू करेंगे, जो नुक्ता लगा हुआ है इससे हम शुरू करेंगे और थर्ड लाइन को, तीसरी लाइन को टच करके छोड़ देंगे। तीसरी लाइन से नीचे भी नहीं आना और ऊपर भी नहीं छोड़ना, बिल्कुल लाइन को टच करना है। ये हमारा हो गया अलिफ आ। आगे देखें, अलिफ अलिफ मद आस। इसी तरह हम लाइन लगाएंगे जैसे अलिफ की लगाई। ये देखें, ये दोनों भाई हैं, इनकी शक्लें एक जैसी है ना। अलिफ अपने सर पे कुछ भी नहीं पहनता, अलिफ मद्दा ने ये अपने सर पे टोपी पहन ली। पहले सीधी लाइन लगानी है, फिर सोई लाइन लगानी है, फिर नीचे लाइन लगानी है। अलिफ मद्दा बन गया। अलिफ अलिफ मद्दा, ये दोनों भाई हैं। अलिफ अपने सर पे कुछ भी नहीं पहनता, अलिफ मद्दा ने अपने सर पे टोपी पहनी हुई है। नेक्स्ट देखें, हम इन दो लाइनों में इस डॉट को इस डॉट के साथ स्लांट लाइन लगाएंगे। ये हमारी स्लांट लाइन हो गई। अब हम स्लिपिंग लाइन लगाएंगे। स्लिपिंग लाइन को इसके ऊपर सुला देंगे। फिर हमने पहले स्लांट लाइन लगाई, फिर हमने वो लाइन लगाई जो इस लाइन के ऊपर सो गई। फिर हमने थोड़ा सा ऊपर करना है। ये बात हमेशा याद रखें, इधर से थोड़ा सा ऊपर करना है, ऊपर लाइन को टच नहीं करना, बिल्कुल सीधा थोड़ा सा ऊपर करना है, ऊपर लाइन को टच नहीं करना और इसको एक रोटी खिला देनी है। बेबा, आगे देखें, बेबा के ख़ानदान का दूसरा फ़र्द, स्लांट लाइन, स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, थोड़ी सी स्टैंडिंग लाइन को टच नहीं करना। इसने एक रोटी खाई थी, ये बहुत भूखी है, ये 3 रोटियां खा लेती है। 1 2 3, इसने 3 रोटियां खा ली। बेबा पेपा। आगे देखें, फिर हम इन दो नुक्तों को आपस में मिलाएंगे तो स्लांट लाइन बन जाएगी। फिर अब स्लिपिंग लाइन लगाएंगे। ये लाइन सोई ही रहती है हमेशा। फिर थोड़ा सा लाइन को खड़ा करेंगे तो इसकी बैली में 2 रोटियां, इसकी रोटियां हज़म नहीं होती। बेबा की रोटियां हज़म होकर नीचे आ जाती हैं, पेपा की भी, लेकिन इसकी हज़म नहीं होती, इसकी बैली में ही रहती हैं। तेता के बाद फिर हम इन 2 नुक्तों को आपस में मिलाएंगे, स्लांट लाइन, फिर स्लिपिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन। फिर ये रोटी नहीं खाती, ये तोता खाती है। इसके अंदर हम एक स्टैंडिंग लाइन लगाएंगे, फिर स्लांट लाइन, फिर यहाँ से हम इसकी हाफ सर्कल बना के बैली बना देंगे। ये है टेटा। आगे देखें, इन 2 नुक्तों को हम स्लांट लाइन के साथ मिलाएंगे, फिर स्लिपिंग लाइन लगाएंगे, फिर स्टैंडिंग लाइन। इसको भी बहुत भूख लगती है, ये 3 रोटियां खा लेता है, लेकिन इसकी हज़म नहीं होती, इसकी बैली में ही रहती हैं। सा देखें, अलिफ और अलिफ मदा 2 भाई थे। बे के ख़ानदान में कितने फ़र्द हैं? 1 2 3 4 5। बे के ख़ानदान में 5 फ़र्द हैं। आगे देखें, नेक्स्ट जीम जा लिखना है हमने। स्लांट लाइन, स्लिपिंग लाइन, स्लांट लाइन एंड मेक अ बैली। इस लाइन को टच करना है, थर्ड लाइन को, और इसके ऊपर इसको रोटी खिला देनी है। जिन बच्चों को जीम जा नहीं लिखना आता, उन पेरेंट्स को एक इस तरह डॉट लगा दिया करें। वो स्लांट लाइन, स्लिपिंग लाइन, फिर यहाँ से स्लांट लाइन इस डॉट तक लानी है, फिर यहाँ से बैली बना देनी है इसकी नीचे वाली लाइन को टच करके। चेचा। नेक्स्ट देखें, स्लांट लाइन, स्लिपिंग लाइन, स्लांट लाइन एंड मेक अ बैली। नेक्स्ट देखिए, स्लांट लाइन, स्लिपिंग लाइन, स्लांट लाइन एंड मेक अ बैली। नीचे वाली लाइन को टच करके, इस लाइन को टच करके छोड़ देना है। हम नीचे आएंगे, बॉटम लाइन को टच करके ऊपर जाएंगे, थर्ड लाइन को टच करके छोड़ देंगे। खेखा। ये भी 4 भाई हैं जीम लोग, 1 2 3 4। चारों भाई जंगल में जा रहे होते हैं। पहला भाई जंगल में जाते हुए 1 रोटी खाता है, दूसरा 3 खाता है, चौथा कोई भी नहीं खाता और 5वां अपने लंच बॉक्स में 1 रोटी रख के अपने सर पे रख के जंगल में जाता है। नीचे देखें, दिए गए हरूफ को तस्वीर से मिलाएं, सही तस्वीर से मिलाएं। अब देखें, हम इस लाइन में देखेंगे जीम जा से क्या बनता है। तो जीम जा से क्या बनता है? जीम जा जग। अब इस लाइन में देखें, जीम जा से क्या बनता है? चाबी भी नहीं बनती, हाथी भी नहीं बनता और हुक्का भी नहीं बनता, कुछ भी नहीं बनता। और जीम जा से आगे देखें, चेचा से क्या बनेगा? चेचा चिड़िया, चेचा चाबी। आगे देखें, हे हा से क्या बनेगा? हे हा से हुक्का, हे हा से हे हा हुक्का। और ये देखें, ये जीप है, ये भी जीम जा से बनेगा। जीम जा जीप, जीम जा जग, चेचा चिड़िया, चेचा चाबी, हे हा हुक्का।